अगर किसी 22 साल के फ्रेश ग्रेजुएट को खाने के थ्रू ज़िंदगी समझनी है तो भारत में कहाँ जाना चाहिए? आई थिंक उन जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पर 150 रुपये में पेट भरता हो, इररिस्पेक्टिव आप जिस भी शहर में हैं। अगर आप उन जगहों में जा रहे हैं जहाँ आप 150 रुपये में पेट भर सकते हैं, तो आप वहाँ के रियल खाने रियल लोगों को मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, रियल स्टोरीज इनकाउंटर कर सकते हैं. आई थिंक दैट फॉर मी इज ऑलवेज बीन हाउ आई हैव डिस्कवर्ड प्लेसेस. द रियल इंडिया स्पेंड्स $150 for a meal. So if you want to travel in the real India, eat at places that कोई रिकमेंडेशन है? उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ places that serve food for $150 is way higher and density is way higher. वैरायटी. और अगर मतलब मुंबई में शायद आपको ऐसे बहुत कम जगहें मिलेंगी जो 150 रुपये में आपको खाना खिला सकें और एक एक्सपीरियंस भी दे सकें. उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, बहुत जगह हैं जहाँ आप 150 रुपये में 110 रुपये 40 रुपये आप जेब में भी रख लेंगे, बाद में छेना पोड़ा खाएंगे कहीं जाके. सो the amount of places that allow you to experience flavors, the density of them is way higher. So that's a good start. Odisha is a good start to this journey. Anando Bazar, I mean, if you go outside of Shri Jagannath Puri, तो जो आनंद बाजार वहाँ लगता है, वहाँ पर आप 150 रुपये में खुद भी और अपने दोस्तों, एक दोस्त के लिए भी खाना ले सकते हैं. क्या खाना चाहिए वो? I will completely agree with Vikas on that. I think Kanika Bhat for me stands out still. जो गोल्डन गुड़ का चावल होता है वो it will always be the first thing that I will remember. दूसरा, अगर आप एकादशी वाले दिन जाते हैं वहाँ पर तो मक्खन मिलता है बस उन्हीं दिनों में मक्खन. तो वो मक्खन का प्रसाद, या that's it, just बटर और थोड़ा सा उसके ऊपर शक्कर डाल देते हैं. वाह. Yeah. वाओ. ओके. एंड वेस्ट बंगाल? बंगाल में तो खैर आप यू हैव टू गो टू पाइस होटल्स. सो पाइस होटल मतलब पैसा होटल बोलते थे उनको, जहाँ पर आपको रुपए तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप पैसे में ही खाना खा लेते थे. सो आप बहुत सारे पाइस होटल्स हैं. कॉलेज स्ट्रीट पे एक पाइस होटल है मेरा फेवरेट. 10 रुपये का सौंदेश मिलता है अभी भी बहुत दुकानों पे, वहाँ से शुरू कर सकते हैं. 5 रुपये का कांचा गोला मिलता है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं. बट दैट्स अ गुड बिगिनिंग. फिर तेले भाजा प्लेसेस विच इज़ इन बेसिकली आपको 25 रुपये की कटलेट मिल जाएगी, 50 रुपये की प्रॉन कटलेट मिल जाएगी आपको. सो आई थिंक तेले भाजा प्लेसेस, पाइस होटल्स, छोटे छोटे सौंदेश की जगह हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हैं. अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं कलकत्ता के बाहर तो बांकुरा जाइए, मिदनापुर जाइए, मालदा जाइए. द स्मॉलर द टाउन द बेटर द फूड. टाइम है ना उनके पास, और आपके पास भी टाइम होगा बैठ के खाने के लिए. कैन वी टेक द जर्नी टू मुंबई? मुंबई फॉर मी आई थिंक देयर सम ग्रेट फूड इन वसई एंड विरार वसई एंड विरार that we have not discovered. You know, there's ये जो एक तो भुजिंग, क्या मतलब क्लासिक चीज़ है. दैट चिकन भुजिंग, पोहा एंड चिकन एंड दिस तर्री ऑन टॉप. व्हाट अ डिश. आई मीन पोहे की बिरयानी है बेसिकली. लाइक वाओ. कोई पर्टिकुलर जगह है? आपको सब जगह ही मिल जाएगी वसई विरार में. तो भुजिंग इज़ लाइक अ चखना, टिपिकल चखना फॉर देम. एंड देन अ लॉट ऑफ दे डू द पोपटीज देयर ऑल्सो, विच इज़ दे टेक जो खेत में उगता है उसको मटके में डाल के और आग जला के और पकाते हैं, पोपटी बोलते हैं उसको. दैट इज़ वेरी फेमस. द क्रिसमस के अराउंड जो क्रिश्चियन फूड ऑफ वसई है, दैट ऑल्सो इज सो अनएक्सप्लोर्ड. ईस्ट इंडियन? Yeah, you could say that, but वहाँ का जो culture is very still very rural. Okay. So you still get a lot of, I think बहुत unexplored है वसई विरार, क्योंकि हम लोग को लगता है अरे वसई विरार ट्रेन पकड़ेंगे फंस जाएंगे types. How would you define Indian Catholic cuisine? There is, I think
it's a very broad generalization, Indian Catholic. It depends on the It region. depends on क्योंकि हमारा खाना जो है ना वो 3 चीज़ों ने डिफाइन किया है. कहीं का भी खाना 3 चीज़ें डिफाइन करती हैं. एक सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होता है किसी भी खाने का एग्रीकल्चर. आप वही पका सकते हैं जो उगता है, राइट? आज की डेट में खाना ट्रैवल कर रहा है, बट ओरिजिनली खाना ट्रैवल नहीं करता. आप जहाँ जाते थे वो पकाते थे. सबसे बड़ी डिफाइनिंग फंक्शन जो है वो खाने का एग्रीकल्चर है. उसके बाद जो डिफाइनिंग फंक्शन है वो है आपके सब कल्चर्स, मतलब हार्वेस्ट, ये वो आप कौन सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं. तीसरा डिफाइनिंग फंक्शन है इंडिया में रिलीजन. आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, इन दिनों ये खाएंगे, इन दिनों आपका फास्टिंग होगी, ये होगी, वो होगी. ये 3 लेंसेज हैं. आप किसी भी जगह जाके उसको, इन केरला you got defined by what was available there. You were heavy on rice, you were heavy on fish, you were heavy on jaggery, you were heavy on coconut. That became the Christian food per se. In Mangalore, certain things were not available. You continued with a few other things. So I think definition वो है, जो lens है किसी भी खाने को देखने का, वो ये है. So for us to broadly call anything Indian is very tricky. If you could only pick one biryani in all of India to भाई eat. मैं लखनऊ का हूँ, एक कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाती है. कल इलेक्शन लड़ना है मेरे को लखनऊ से. सो लखनऊ बिरयानी इज नंबर 1. नहीं, ऑनेस्टली ऑल्सो फॉर मी आई थिंक. आप ऑब्जेक्टिवली भी कह रहे हो, आई फील. ऑब्जेक्टिवली भी कह रहा हूँ और इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने शहर का गाना नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा यार. हम सबका फर्ज बनता है, हम सब जो छोटे शहर के बच्चे हैं उनका फर्ज बनता है कि अपने शहर की तूती बजाते रहें. ओके, डिस्क्राइब कीजिए बेस्ट लखनवी बिरयानी को. ओहो, देखिए, पहले तो गोश्त जो है वो पिंक और सफ़ेद होना चाहिए. उसके बाद जो है आपकी रात की बची हुई दही और आपके फ्राई किए हुए प्याज, खूब सारे खड़े मसाले, जावित्री, इलायची और घी डाल के यखनी बननी चाहिए. और यखनी जो है वो ऐसे बननी चाहिए कि आपको दूर से 4 दुकान से समझ में आए कि जो है ये यखनी बन रही है यहाँ पर बिरयानी की. फिर वो यखनी बननी चाहिए. यखनी बनने के बाद गोश्त अलग और यखनी छननी चाहिए. अब उस यखनी के अंदर गोश्त का फ्लेवर है, मसाले का फ्लेवर है, फ्राई प्याज का फ्लेवर है. उसके बाद चावल पकना चाहिए. चावल पकते समय सिर्फ, अगर आप लखनऊ की बिरयानी बना रहे हैं तो अरवा सेला राइस, मतलब वो बासमती राइस जो पहले सेला यानी कि स्टीम हो चुका है, और उसमें अरवा, सिल्वर वैरायटी ऑफ बासमती राइस, गोल्डन सेला नहीं यूज़ करेंगे आप. फिर उसके बाद आप जो है उसको पकाएंगे. अगेन थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी इलायची, थोड़ा तेज पत्ता डाल के, थोड़ा घी डाल के वो चावल पकाएंगे. उसके बाद तह लगाएंगे. फिर आप तह लगाएंगे जो आपने गोश्त पकाया है, फिर यखनी, फिर गोश्त, फिर यखनी. तो सारे फ्लेवर्स जो हैं वो रिफाइन हो के आप तक पहुँचेंगे. So it's a biryani meets a pulao where all the flavors are refined and then given to you for you to again sit with time and with that sunkari and say, I have an appreciation for this stuff. कोई जगह है लखनऊ में जहाँ जाना चाहिए? हम फिर भैया आधे लोग वोट देंगे, आधे नहीं देंगे. बट आई थिंक हमारी जो फेवरेट है वो इदरीस की बिरयानी है. पाटनाला चौकी के सामने चौक में इदरीस अबू बकर जो है, 3rd जनरेशन है, अभी बैठते हैं वो. अबू भाई बहुत अभी भी दिल से खुद आके बिरयानी बनाते हैं. लाइन लगी रहती है, थोड़ा फ़ोन करके जाइएगा. ओके, आपकी सिग्नेचर डिश क्या है अकॉर्डिंग टू यू? So I think rather than my signature, I'd rather call them signatures of the places. So for the longest, हम ये बोलते हैं इस रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश ये है. तो हमारा जो दुबई वाला रेस्टोरेंट है उसकी सिग्नेचर डिश है दाल कशकन, जो कि जिसपे हम धुएं वाला सोना डालते हैं, जो करण की भी फेवरेट है. वो तो करण औजला लव्स दैट दाल. जो हमारे पहले के रेस्टोरेंट्स हैं उसमें हमारा सिग्नेचर था डोरा कबाब. दिल्ली में खाना इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? बट जो लोग असल में घूमे हैं दिल्ली में एंड जिन लोगों ने सैम्पल करा है दिल्ली का खाना, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू ओनली बीन टू 1 or 2 places, you won't understand. You'll think that your city has the best food, but the truth is, on an average, Delhi food is significantly better than every other city. नहीं, लखनऊ के बाद. Ooh. I'm saying that as a Lucknow boy. नहीं, but I agree to that. I think एक शहर के जो lowest common denominator, like you said, the average
food quality is what determines how good the food is, and Wow. Delhi is. ये समझाइए जो आपने कहा. मतलब आप देखिए, अच्छी बुरी जगह हर एक जगह होती है ना. एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है कि सबसे बुरा मतलब कितना बुरा, राइट? और फिर एक एवरेज होती है कि यार ऑन एन एवरेज इनका खाना इतना अच्छा है. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लखनऊ का सबसे बुरा खाना बॉम्बे के सबसे अच्छे खाने के नज़दीक पहुँच जाता है. वाह. मुंबई के सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है समय. फूड रिक्वायर्स टाइम. वी सी इट्स द नेचर ऑफ क्लोथ्स टू गेट आयर्नड. If we say we're doing clothes that can't be ironed, it's going against the nature. So obviously you're defying the basic nature. खाने का जो मूल है वो है टाइम, है ना. तो वो जैसे ही आप ऐसी जगहों पे पहुंचेंगे शहरों में जहाँ पे वक्त कम है, जैसे ही आप पहुंचेंगे जहाँ पे बिजी लाइफ है, आप रियलाइज करेंगे कि खाने की क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाएगी. आप छोटे गांव में जाएंगे, लोगों के पास बड़ा वक्त है, आप देखेंगे यार ये तो खाना बड़ा स्वाद था. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कम ट्रैवल किए, वो सब भी है, बट आपके पास टाइम था खाने का. यू डिडंट ईट इट इन अ रश. ही हैड द टाइम टू मेक इट. द सिटीज दैट हैव द मोस्ट, that are in a most hurry, especially when it comes to food, are not able to give that time to food, and that is why it takes away from that lowest common denominator of good food. लखनऊ छोटा, फिर कंपैरेटिवली दिल्ली से छोटा शहर, थोड़ा और टाइम है उनके पास. फॉर एग्जाम्पल अगर निहारी को 2.5 घंटे लगते हैं, तो अगर हम 2 घंटे में पका सकते हैं, है ना, और 1.5 में भी पका सकते हैं गैस तेज कर दें तो. पर 2.5 घंटे वाली निहारी का 1.5 घंटे में मज़ा नहीं आएगा. फिर आप जब टेबल पे बैठते हैं, आप जब इस इंटेंट से बैठते हैं यार मैं निहारी खानी है, तो वो जो 5 मिनट निहारी आने का वेट होता है, आप जो एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं, फिर आप जब खाते हैं उसमें टाइम लेके खाते हैं. तो इन मुंबई यू डोंट हैव दैट. यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू ऑलवेज लुकिंग ओवर ईदर योर शोल्डर, ऑन योर वॉच और ऑन योर फोन, इवन व्हेन यू आर ईटिंग. And that is why both the perception on how the food tastes gets diluted, because you as somebody who's eating it are not eating it with the intent of just eating it. You have 20 things that to do. And the guy who's making it, he is also in a hurry because the city is in a hurry. That's one difference. The other difference is water. पानी की quality. Whether we like it or not, अमृतसर के छोले दिल्ली में क्यों नहीं बन सकते, बॉम्बे में क्यों नहीं बन सकते? लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अमृतसर से टैंकर चलते हैं पानी के, अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में. पानी, खाना भी, जैसे बॉडी 75% पानी है, खाना भी सारा पानी है यार. दाल आप पका रहे हैं तो इतना पानी डाल रहे हैं, चावल पका रहे हैं तो इतना पानी डाल रहे हैं, सब्जियों में, तो वो पानी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है. whether we like it or not, the quality of water really impacts the food and how the spices interact with the food. Ours is a very complicated cuisine. है ना, इतने सारे मसाले हैं, उनका इंटरेक्शन है. एक गरम मसाले में 15 मसाले पड़ गए. इमेजिन 15 इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्टिंग, कनेक्टिंग विद ईच अदर. फिर उसके बाद आपने जिंजर डाला, गार्लिक डाला, एक डिश में 25 चीज़ें हैं आपकी. अनलाइक अ मैश पोटैटो विच इज़ मैश पोटैटो, सॉल्ट एंड बटर. तो यहाँ पर वो 25 चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, एंड देन देयर इज द ओवर आर्चिंग ingredient called water. So there are so many interactions happening that the quality of water affects the Indian food the most.